कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जिसकी हर आयत के आखिर में हमें मिलता है कि गौर करो गौर करो। नाज़रीन, अगर इतनी बड़ी कायनात पर हम सोचें तो इसमें अल्लाह ताला की आयत निशानियाँ मौजूद हैं, मगर हमने इस कुरान करीम की आयतों के ऊपर गौर करना है। हमें कुरान मजीद को समझना है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट की भरमार है। हम इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बग़ैर वक्त ही नहीं गुजार सकते, क्योंकि दुनिया मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुकी है। अब ऐसे में हम जैसे नौजवान जब आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं, तो हमें किन चीज़ों के मुतल्लिक डिस्कवरीज करनी होगी और रिसर्च करनी होगी। कुरान करीम हमारी मजहबी किताब है। आजकल के दौर में आपको मुस्तनद और गैर मुस्तनद दोनों तरह की मालूमात मिल सकती हैं, मगर इंसानियत को हमेशा गैर मुस्तनद मालूमात ने नुकसान पहुंचाया है। हाँ, वो अंबिया के सहीफ़े थे या दीगर अंबिया की किताबें थी। जब अंबिया दुनिया से चले जाते, रुखसत हो जाते, तो वहाँ आने वाले लोग उनमें तरामीम करते थे, और तरामीम करते करते किसी भी किताब के असल मतन को हटाकर उसकी जगह अपनी मन गढ़ंत वाक़ियात और लुग़वियात सुनाते थे। मगर जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो कुरान मजीद अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान करीम एक ऐसी किताब है नाज़रीन कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुद इस बात का इदराक किया है और ख़ुद इस बात को तस्लीम किया है कि ये मेरी किताब है और नबी के जाने के बाद इस किताब की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने ये कलाम उतारा है, यानी नाजिल किया है, और यकीनन हम ही इसके निगहबान हैं। आप ज़रा सोचें, सदियों तक कुरान मजीद में कोई भी तरमीम अभी तक नहीं की गई, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी कोई तरमीम नहीं होगी। अगर आप ChatGPT या जेमिनी पे रिसर्च करेंगे और वहाँ पे आप पूछेंगे कि दुनिया में कुरान मजीद को किस सन किस दौर में सरकारी तौर पर ओहदा मिला, जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर खिलाफत में तमाम सोहफ़ और जिन सहाबा ने कुरान मजीद को ज़ुबानी याद किया था, उन सब को बुलवा कर एक किताब मुरतब करनी शुरू की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर ही में हज़रत उस्मान गनी ने कुरान मजीद को सरकारी ओहदा दिया। तब से लेकर जब 16वीं सदी या 15वीं सदी में प्रिंट का आगाज़ हुआ, तो प्रिंट पर जब सबसे पहली किताब कुरान मजीद छापी गई मजहबी किताबों में, वो भी मुसलमानों के मजहबी किताबों में, तो वो पहली किताब कुरान मजीद थी। और कुरान मजीद को किस तरीके से छापा गया? कुरान मजीद को उसी नुस्खे के तहत छापा गया जिस नुस्खे को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सरकारी ओहदा दिया था। ये 15वीं सदी की बात है और आज 2026, यानी 600 साल में जब कुरान मजीद पहली बार प्रिंट हुआ, इसको प्रिंट के ज़रिए छापा गया, तो कुरान मजीद 600 साल तक मुसलसल उसी मतन के साथ छापा जा रहा है। यही तो कुरान की निगहबानी है, यही तो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान की हिफाजत है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, और अगर दूसरा नबी आता भी तो दूसरी किताब भी उनके साथ होती। तो क़यामत तक हमारी रहनुमाई का बेहतरीन ज़रिया कुरान मजीद है। मगर यहाँ पर हमें बहुत सारे मुश्किलात और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। अगर हम साइंस की तरफ गौर करें तो साइंस हर नए दिन नई नई इजादात और नई नई डिस्कवरीज करती है। क्या साइंस वाकई कुरान मजीद की आयत पर गौर कर रही है? बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। आज से 14.5 अरब साल पहले जब बिग बैंग होता है, उसी बिग बैंग का तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए अक्ल वाले चाहिए। आज हम कुरान मजीद पे गौर करेंगे, अगर गौर नहीं करेंगे तो हम दूसरी किताबों में लग जाएंगे, दूसरे मफरूज़ों पर हम गौर करना शुरू करेंगे, और असल मतन जो कुरान मजीद का है, इस दुनिया के क्रिएटर को पहचानना है और क्रिएटर की बताई गई निशानात और निशानियों पर गौर करना है। गौर करेंगे तो हम भी इंटरनेट की रेस में हिस्सा ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम भी इस दुनिया यानी रिसर्च की दुनिया में कदम रख सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। क्यों हम इंसानियत की खातिर कुरान मजीद पे गौर नहीं करते?
قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہیں، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اہل فراست کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اہل دانش کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیات مبین، میں کلی آیتیں میں بھیج رہا ہوں، روشن آیتیں، واضح آیتیں میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کے اوپر غور کریں اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی ڈال دیں۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور بہت تیزی سے بدل بھی چکی ہے، لیکن آگے کتنے تیزی سے بدلنے والی ہیں اس بات کا اندازہ ہمیں آنے والے وقتوں میں لگے گا۔ لیکن آج ہی سے ہم نے قرآن مجید کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، ڈسکوریز کرنی ہے، ہم نے تحقیقات کرنی ہے، اصل مقام تک پہنچنا ہے، اصل مدعے کو پہچاننا ہے اور اصل ٹاپک کو پہچاننا ہے، ورنہ ہم دنیا میں اسی طرح پیچھے ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔